अच्छा, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इस पे आ गए हम लोग। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। अब उसमें दो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी, एक तो उसका मैस है, दूसरी उसकी हाइट है। जितनी ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा वेट होगा, और जितनी ज़्यादा हाइट से हम फेंकेंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा उसने मूव किया होगा उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग वो मोशन होगी, जो कि कन्वर्ट हो जाएगी बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। अच्छा, सेकंड देखें। एप्पल एंड ऑरेंजेस बोथ ग्रो ऑन ट्रीज ऑफ ऑलमोस्ट द सेम हाइट। ठीक है, दोनों एक ही सेम हाइट पे एक ही दरख्त पे उग रहे हैं। हाउएवर एप्पल एंड ऑरेंज हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ जीपीई, यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि एप्पल हैवी है और ऑरेंज जो है वो लाइट है। सो अगर दोनों गिरेंगे तो एप्पल के पास ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उस पर ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट कर रही है ड्यू टू इट्स हायर वेट, हायर मैस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं जी। Explain why an apple dropped from a higher building has a lot more GPE than an apple falling from a tree. एक हाई बिल्डिंग से एप्पल गिरता है तो हाइट ज़्यादा होती है, ट्री से गिरता है तो एप्पल की हाइट कम होती है। इसी वजह से एप्पल के ऊपर ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा ग्रेविटी ऐड करेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हाइट पे है, सो उसके अंदर ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगला आ जाए। लिस्ट The list below gives some energy converters. जब आप बाईसाइकिल चला रहे होते हैं उसमें आप ब्रेक्स लगाते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस होती है ना, क्यों? क्योंकि उन्हें टायर को रोकना होता है। तो दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल कैटल है, उसमें आप अगर बिजली से इसको लगाएं तो वो आप पानी इसमें आसानी से गर्म कर सकते हैं ताकि आप चाय बनाएं। और फिफ्थ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। आईपॉड, वो जो आईपॉड आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं कैडेट्स, आप लोगों को जो भी बात समझना है वो आप लोगों ने पूछनी है। अच्छा, जो आप लोग नॉर्मली आईपैड। केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी रेज हॉर्स। अब उसको हम खाने पीने की चीज़ें देते हैं, दैट इज़ इट्स केमिकल एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट करता है? काइनेटिक एनर्जी में, भागने में। अच्छा, केमिकल एनर्जी इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हायर जंपर, जंप करने के बाद उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, जब आप बाईसाइकिल जो है वो चला रहे होते हैं उसमें आप जब ब्रेक्स, आप उनको चार्ज करते हैं आईपैड्स वगैरह को, आईपॉड्स को। ठीक है, और आपको जो है वो क्या होता है कि आप लोग उसमें सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं। ठीक है, अब ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं। A car is traveling along a straight road at the speed of 50 km per hour. The car stopped to pick some passengers, then resumed its journey at the end. What two things affect the kinetic energy of the car as it travels on road? Mass of a car and velocity of a car. जब वो रुकी है तो वेलोसिटी क्या होगी? है 0। ये मैं आप लोगों को टाइप करके भेजूंगा, ये जो 7 है। ठीक है, सेकेंड है अच्छा, जब वो रुकी है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, फिर चलिए तो वेलोसिटी कोई ना कोई वैल्यू है। व्हाट इफेक्ट विल बी द एडिशनल पैसेंजर हैव ऑन काइनेटिक एनर्जी? मैस इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी अगर वेलोसिटी उतनी ही चल रही है तो। अच्छा, थर्ड वन का आंसर है वाई कार ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड कुड मोर डैमेज देन अ कार ट्रैवलिंग विद मोर स्लोली। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर उसकी वेलोसिटी देखें तो वो अगर हायर है, वेलोसिटी हायर है, ठीक है, जो जिसकी स्पीड ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सो एक्सीडेंट जब भी होगा दोनों का, तो जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उसके ज़्यादा बुरे हाल होगा, ज़्यादा उसके डैमेज होगा, एज़ कम्पेयर टू जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, जिसकी वेलोसिटी कम थी, उसकी कम डैमेज होगा। ठीक है गाइस, ये चैप्टर ओवर हो गया है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो तो वी कैन डिस्कस टुमारो, और मैं आप लोगों को इसकी टाइप हुई भी फाइल भेज दूंगा जो इन क्वेश्चंस की मैंने आप लोगों को देनी है। ओके, क्लियर।